So now if we have this question in Python जिसका आपको आउटपुट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? ये जो आउटपुट क्वेश्चन है हमारे पास ये बेस्ड है स्ट्रिंग्स के ऊपर। सो स्ट्रिंग में इसमें क्या है, आपके पास इनिशियली गिवन है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। सो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसकी लेंथ हम ले रहे हैं पहले तो GIVE 4, फिर स्पेस है 5, फिर ME दैट इज 6, 4 5 6 7, 7 हो गए, फिर स्पेस हो गया 8, फिर ये हो गया 9, फिर स्पेस हो गया 10, 10 और फिर ये 5 लेटर्स हो गए 15, स्पेस हो गया 16, 17, 18, 19 पे स्पेस आ जाएगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सो 25 इसकी लेंथ है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो हमेशा इस स्ट्रिंग को लिख के इसकी पोजीशंस लिख लो, 0 1 2 3, 4 पे स्पेस है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है, 24 इंडेक्स तक जा रहा है, मतलब लेटर्स कितने हैं? 25। एक ज्यादा होंगे ना हमेशा, क्योंकि आपकी पोजीशन 0 से शुरू हो रही है। सिंस योर पोजीशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट मींस हाउ मेनी लेटर्स वी हैव? 25 लेटर्स इन दिस। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 25। n आपका 25 बन गया, ठीक है। b जो है वो एक ब्लैंक स्ट्रिंग है। अब लूप शुरू हुआ फॉर i इन रेंज 0, n, दैट मींस आपका जो ये लूप है ये 0 से लेकर 24 तक चलेगा, बिकॉज दिस इज 0, 25। तो 0 से लेकर 24 तक चलेगा। अब चेक क्या करेगा अंदर? इफ a0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड a0 इज लेस देन इक्वल टू k। फिलहाल आपके पास i जो है 0 है और a0 पे जो है वो क्या है? कैपिटल G। तो क्या वो स्मॉल a और स्मॉल k के बीच में है? नहीं है, कंडीशन इज फॉल्स। तो वो इधर आकर चेक करेगा कि ai ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल l एंड स्मॉल z। नहीं, ये भी नहीं है। फिर वो चेक करेगा कि क्या ai अपर है? हाँ अपर है। अपर है तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? b इज इक्वल टू b प्लस ai डॉट लोअर, मतलब इसको छोटा करके b में कंकैटिनेट कर दो। तो b तो ब्लैंक था, अब g को स्मॉल करके हमने कंकैटिनेट कर दिया किसके साथ? b के साथ, एल्स में जाएगा नहीं, ठीक है जी, ऊपर आ गए। अब i 1 हो गया, अब i 1 हो गया, आई 1 हो गया, ए 1 पे देखेगा क्या है? ए 1 पे है आई, स्मॉल आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यस इट इज बिटवीन ए एंड के। तो जो स्मॉल आई है वो ए और के बीच में लाई करता है, उसको अपर में कन्वर्ट करो और बी के साथ कंकैटिनेट कर दो। तो ये आई आपका कैपिटल होके कंकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे चेक ही नहीं करेगा, दैट इज द पर्पस ऑफ एलिफ लैडर। फिर आपके पास I2 हो जाएगा, विच इज V, स्मॉल v है। तो स्मॉल v L और Z के बीच में है, A और K के बीच में तो है नहीं। तो A2 पे आपके पास है स्मॉल v, विच इज नॉट इन द फर्स्ट पार्ट, इट इज इन द सेकेंड पार्ट। L और Z के बीच में है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? B इज इक्वल टू B प्लस A माइनस 1। तो अभी I कितना है? 2। अब हमें क्या उठाना है? जो उसमें 1 पोजिशन पे था। 1 पोजिशन पे क्या था? स्मॉल आई। तो स्मॉल आई था, तो यहाँ पर स्मॉल आई कंकैटिनेट हो जाएगा। फिर आपके पास आ गया I3, ये चीज चलती रहेगी ऐसे ही। I3 मतलब A3, A3 पे क्या है? E है। E लाइज बिटवीन ABCDE, पहले वाले में इसको अपर करके कंकैटिनेट कर दो, तो ये अपर करके कंकैटिनेट हो जाएगा। फिर आपके पास I4 होगा, A4 पे मेरे पास स्पेस है। अब स्पेस ना तो स्मॉल A2K में है, ना स्मॉल L2Z में है, ना ही वो अपर है, तो वो एल्स में जाएगा और स्पेस की जगह पर कंकैटिनेट हो जाएगा हैश। फिर आएगा आपके पास I5, जब I5 होगा तो A5 पर है मेरे पास MLMN, सो वो इसमें लाई करता है। अब इसमें इससे पीछे जो कैरेक्टर था, मतलब जो A4 पे था, यही मतलब बना ना B प्लस A माइनस 1। आई कितना है? 5, 5 माइनस 1 इज 4। तो आपकी स्ट्रिंग में 4 पोजिशन पे स्पेस था, यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। फिर उसके बाद I6 हो गया, जब 6 हो गया तो वो बन जाएगा E। E का मतलब क्या है? इट लाइज बिटवीन A एंड K, कैपिटल हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर स्पेस आ गया, स्पेस वाली जगह पर हैश आ जाएगा। फिर स्मॉल a आया, स्मॉल a होगा तो वो कैपिटल A में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर स्पेस आ गया, स्पेस की जगह पर हैश आ जाएगा। फिर आया आपके पास स्मॉल g, A B C D E F G H I J K। तो G
कैपिटल हो जाएगा। फिर आया एल, जब एल आएगा तो इस सेकेंड वाली कंडीशन में लाई करेगा, एल और जेड के बीच में है, तो इससे पीछे जो कैरेक्टर था वो था स्मॉल जी, एल से पीछे जो इसमें कैरेक्टर है वो है स्मॉल जी, वो आ गया। ए आया, कैपिटल ए आएगा। एस आया, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, सेकेंड हाफ में लाई करता है, तो एस से पीछे वाला लेटर था स्मॉल ए, वो आ जाएगा। फिर अगला एस आया, तो इससे पीछे वाला लेटर स्मॉल एस ही था, तो एस आ जाएगा। देन स्पेस आया तो हैश आ जाएगा। ओ आया, तो ओ से पीछे क्या था, स्पेस। फिर एफ आया, एफ फर्स्ट हाफ में लाई करता है, तो स्पेस के बाद आपका एफ कैपिटल हो जाएगा। फिर स्पेस आ गया, हैश हो जाएगा। डब्ल्यू में अपने से पीछे वाला लेटर मतलब स्पेस, ए का कैपिटल, टी में अपने से पीछे वाला लेटर मतलब स्मॉल ए, ई कैपिटल, आर में अपने से पीछे वाला लेटर विच इज ई, और एक्सक्लेमेशन की जगह आपके पास हैश हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ एक्सक्लेमेशन वी विल बी हैविंग हैश ओवर हियर। सो एक बार आपको पता चल जाए कि किस लेटर्स के लिए क्या करना है, फिर तो वही चीज आपकी रिपीट होती रहेगी। सो ये आप ऐसे लिखते जाओगे पूरा वर्किंग दिखाने के लिए, एंड फाइनली जब आपको अपना आउटपुट लिखना है तो वो आपकी ये वाली स्ट्रिंग हो। सो आपकी आउटपुट हो जाएगी जी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल ई, हैश, स्पेस, कैपिटल ई, हैश, ए, हैश, कैपिटल जी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, एस, हैश, स्पेस, एफ हैश, स्पेस, ए, ई, हैश, like this. So this in double quotes आप लिख सकते हो to show that it's a string. So ये आपके कोड का आउटपुट होगा। सो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ अगर जरा सी भी गलती हुई बीच में, एक आधा लेटर भी आप इधर उधर कर दोगे तो आपका पूरा जो आउटपुट है वो मैच नहीं करेगा एंड यू माइट लूज मार्क्स। तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हो सकता है आपको 1.5 मिले, 1 मिले, अगर आप गलती कर देते हो थोड़ी सी। ज्यादा गलती करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए अपनी वर्किंग हमेशा साथ में दिखाओ, क्योंकि वर्किंग दिखाने से एग्जामिनर को पता रहता है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे थे, एंड एग्जामिनर नोज कि हाँ बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, उसको पता है क्या क्या था, कहीं पे थोड़ी सी गलती हो गई तो दे कंसिडर गिविंग मार्क्स टू यू। सो इसलिए हमेशा अपनी वर्किंग सही से करनी चाहिए। एक तो अपने लिए अच्छा रहता है, हमें ही समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, और फिर चेक करने वाले को भी समझ आता है कि क्या कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। आई होप इट्स क्लियर कि ये कैसे काम कर रहा है।